पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं और इन परिणामों के साथ ही दीदी ने अपना दम भी दिखा दिया। भवानीपुर उपचुनाव में ममता बनर्जी ने ऐसा मैजिक चलाया कि प्रचंड जीत के साथ बीजेपी को बेदम कर दिया। भवानीपुर के साथ साथ 2 सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी ने महाविजय हासिल की, जिससे केंद्र की बीजेपी सरकार को जोरदार धक्का लगा। ये हार सूबे में बीजेपी के अस्तित्व पर सवाल खड़े करती है। बंगाल की सड़कों पर ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते ये टीएमसी के कार्यकर्ता उस जीत का जश्न मना रहे हैं जिसने बीजेपी के चेहरे की रंगत को उड़ा दिया है। साथ ही ये भी साबित कर दिया कि ममता के मैजिक के सामने सब फेल है। भवानीपुर उपचुनाव जीतकर ममता ने अपनी साख के साथ साथ अपनी कुर्सी भी बचा ली। अब सूबे में दीदी का दम भी बरकरार रहेगा। पश्चिम बंगाल की हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर से ममता बनर्जी ने बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल को 58,000 वोटों से शिकस्त दे दी है। इसी के साथ ही जंगीपुर शमशेरगंज में भी टीएमसी ने जबरदस्त जीत हासिल की। इसके बाद ममता बनर्जी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वो इस जीत के लिए भी सभी को धन्यवाद देती हैं। भवानीपुर में 46% गैर बंगाली वोटर हैं, सभी ने उन्हें वोट दिया। जीत की खुशी में ममता ने केंद्र सरकार को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि इतने छोटे से विधानसभा क्षेत्र के लिए 3,500 केंद्रीय बलों की तैनाती की गई, हमारे खिलाफ साजिश की गई। इसी के साथ ही ममता ने नंदीग्राम में मिली हार का जिक्र किया और कहा कि ये मामला कोर्ट में है, इसीलिए वो कुछ नहीं कहना चाहती हैं। लेकिन यहाँ क्या क्या हुआ इसे लोगों ने देखा है। जहाँ एक तरफ ममता बनर्जी अपनी जीत से फूली नहीं समा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कैंडिडेट प्रियंका टिब्रेवाल ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि मैं हार स्वीकार करती हूँ, लेकिन मैं कोर्ट नहीं जा रही हूँ। प्रियंका ने टीएमसी पर तंज कसते हुए कहा कि वो लोग कह रहे थे कि ममता 1 लाख वोट से जीतेंगी, लेकिन उन्हें लगभग 50,000 वोट मिला है। मैं ममता बनर्जी को बधाई देती हूँ, लेकिन वो जिस तरह से चुनाव जीती हैं उसे सभी लोगों ने देखा है। अब भले ही बीजेपी भारी मन से ममता बनर्जी को बधाई दे रही हो, लेकिन इस हार का दर्द उसे रह रह कर सताएगा, क्योंकि ये केवल एक सीट पर हार नहीं है, बल्कि उसके सियासी भविष्य पर सवाल है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।